ओके जी, वेलकम बैक। और आज की जो क्लास है हमारी लास्ट क्लास है और उसमें हम डिस्कस करेंगे टिप्स एंड ट्रिक। उसमें मैं आप लोग कुछ चीज़ें आपसे मैं शेयर करूँगा, ठीक है। और ये चीज़ मस्ट है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है, ये आपने बहुत दफ़ा देखा होगा और ये समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, फर्स्ट नेम इज़ अली, ठीक है। और सेकंड में अच्छा, टैप का बटन दबाने पे आप अगले सेल पे चले जाते हैं, ठीक है। टैप का बटन कीबोर्ड पे होगा, TAB टैप का बटन होगा, उसको प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट सेल पे चले जाएंगे। अली, अली लिखा यहाँ पे, और अली हसन हमने यहाँ पे लिखा, अली हसन। और ये दो नेम लिख दिए मैंने। अब एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं हम, हमज़ा ख़ान, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल नशाबा ख़ान, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम उबैद ख़ान, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं आयशा ख़ान, ठीक है। बेसिकली हमने खान खान लगा दिया क्योंकि लास्ट टाइम तो नहीं पता मुझे, तो सब पे हमने खान खान लिख दिया, ठीक है। और कंप्लीट अब एग्जांपल ये है कि मेरे पास एक ऐसा कॉलम आ चुका है जिस कॉलम पे मुझे इन दोनों के नेम को मर्ज करके लिखना है। अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो फर्स्ट तरीका मैं ये अप्लाई करूँगा जो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा, या तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इस तरह करके अली हसन करके इसको राइट कर दूँ, या यहाँ पर मैं एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। फॉर्मूला किस तरह लगेगा मेरे पास कि मैंने लिखा है इज इक्वल टू, यहाँ लिखा मैंने कॉन कैटिनेट, कॉन कैटिनेट, ये मेरे पास फॉर्मूला आएगा, ठीक है। कॉन कैटिनेट, उसके बाद सेल 1 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सिंगल स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। उसके बाद सेकंड, एक सेकंड, उसके बाद अगेन कॉमा आएगा, ठीक है। फिर मेरे पास आएगा सेकंड कॉलम, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, प्रेस एंटर, ये आ गया अली हसन। मैं आपको दोबारा एक दफ़ा करके दिखाता हूँ, इज इक्वल टू, ठीक है, कॉन कैटिनेट, ठीक है, हमज़ा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब इन्वर्टेड कॉमा में हम वो कौन सी चीज़ लिखते हैं जो हमें चाहिए होती है, जिसको हम कहते हैं क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में हमारा स्पेस भी काउंट होगा, तो हमने सिंगल स्पेस दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, फिर लास्ट नेम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और प्रेस एंटर। तो अब ये क्या कर रहा है, आपके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो नेम था उनको मर्ज करके कंप्लीट नेम लिख देगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा तो मेरे लिए क्या हो गई, आसानी हो गई, ठीक। इस फंक्शन को हम कहते हैं कॉन कैटिनेट फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, अब एग्जाम्पल, अच्छा मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि हमने निशान बताया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आए, यहाँ लिखने पर हम स्पेस दबाएंगे 3-4 दफ़ा, तो देखें यहाँ पे स्पेस ये मेंशन करेगा, ये क्यों, क्योंकि ये चीज़ हमें डिस्प्ले पे चाहिए, तो ये स्पेस बाकायदा मेंशन कर रही है, ठीक है। तो अब इस तरह से अगर हमारा कोई भी टेक्स्ट अलाइनमेंट या उसके टेक्स्ट ज़्यादा स्पेस आ जाता है, तो चीज़ें अगर डिस्टर्ब होती हैं तो हमारे पास इन फंक्शन में बड़ी हेल्प होती है। अब ये ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा अगेन अली स्पेस दबाया मैंने और लिख दिया हसन। बाई डिफ़ॉल्ट मेरे पास ज़्यादा स्पेस आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस स्पेस को मुझे कम करना है, तो मैं लिखूँगा इज इक्वल टू ट्रिम दिस सेल ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। दैट इज़ कि हमारे पास खुद ही सिंगल स्पेस के तहत किसने क्या कर दिया, सेट कर दिया। लास्ट करते हैं अगेन हमज़ा अली, और हमज़ा अली में मेरे पास 4-5 दफ़ा स्पेस दे दिए मैंने, ठीक है। और अगेन इज इक्वल टू द ट्रिम दिस सेल ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। तो ये मेरे पास आ गया इस तरह। तो ये मेरे पास क्या हो रहा है, ट्रिम फंक्शन हो रहा है, ठीक। आगे चलते हैं, रिपीट क्या करेगा, एग्जाम्पल है कि आपने एक सेल में किसी भी नेम को या नंबर को बार बार रिपीट करना है कि अपने मुताबिक कि अभी मुझे इतने नंबर रिपीट करवाने हैं इंटिल कि भाई मुझे 50 नंबर चाहिए, तो उसके उस सेल में 50 नंबर किस तरह से लिखेंगे, अगर बार बार लिखेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। एग्जाम्पल है कि यहाँ पे मैंने लिखा 2024 या 2025 2026, तो खैर ये नहीं लिखते हम, यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल अली, यहाँ लिख देते हैं हम पाक, PAK, ठीक है, पाक लिखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आएंगे इज इक्वल टू रिपीट और दिस सेल कॉमा नंबर लिखेंगे 4 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज प्रेस एंटर। तो 4 दफ़ा पाक लिखा हुआ आ गया। अगर यहाँ पे लिखा मैंने कॉम लिखा इज इक्वल टू
इज इक्वल टू लिखा मैंने, रिपीट करा मैंने यहाँ पे, रिपीट दिस सेल, ठीक है, कॉमा। अब मैं इसको 500 दफ़ा भी लिख दूंगा ना तो ये 500 दफ़ा यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ये देखें, ये मेरे ख्याल से बहुत आगे तक गया होगा ये हाँ बहुत आगे तक गया, ठीक है, तो काफ़ी आगे तक गया। तो 500 टाइम्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ आगे सेल के अंदर ही है, ठीक है। तो डिलीट करते हैं ज़रा इसको। अगर मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू और रिपीट करते हैं इसको और अगेन इस पर क्लिक करते हैं कॉमा, और अगर यहाँ लिखता हूँ 3 दफ़ा तो ब्रैकेट क्लोज प्रेस इंटर, तो ये 3 दफ़ा लिखा हुआ गया मेरे पास, ठीक। तो ये हमारे पास एक रिपीट फंक्शन था, ये ट्रिम फंक्शन, और ये हमारे पास कॉनकैटिनेट फंक्शन था, ठीक। अच्छा, एक और चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके साथ साथ कि एग्जाम्पल है कि यहाँ पे मैंने एक अलग अलग नंबर मैंने मेंशन करे, फॉर एग्जांपल 45, 20 और 20, 10 इज इक्वल टू सम दिस सेल कॉमा 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 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और इज इक्वल टू सम दिस सेल कॉमा दिस सेल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि एग्जाम्पल है कि ये मेरे पास कुछ डिफरेंट वैल्यू हैं जो बिल्कुल भी मतलब ज़ीरो फॉर्मेटिंग है, कुछ भी नहीं करा हुआ इसके ऊपर, और हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी वैल्यू में हमने टोटल करा हुआ है और कौन सी वैल्यू किसके साथ ऐड है। अब ये तो हमें पता है कि ये वाली है और एक ये वाली है, लेकिन हम मैनुअली कैसे सबको बताएंगे या फिर कंप्यूटर्स कैसे बताएंगे कि भाई ये जो हमारे पास वैल्यू हैं ये ऑलरेडी हमारे पास ऐड हो चुकी हैं फला सेल से, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इंसर्ट पे जाएंगे और पेज लेआउट पे गए, फॉर्मूलाज पे गए, फॉर्मूलाज पे जाके हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है ट्रेस प्रेसिडेंट, ठीक है। ट्रेस प्रेसिडेंट क्या करेगा, ये आपको बताएगा कि हम ये सारे सेल उससे क्या है कनेक्ट है, ठीक है। आपने जस्ट क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है, उस पूरे एरिया को देखें सेलेक्ट करके काम होगा आपका सारा, ठीक है। सेलेक्ट किया आपने, ट्रेस प्रेसिडेंट किया आपने, ये बता रहे हैं एक्टिव सेल हमें सेलेक्ट करना होगा, तो ओके करते हैं, बहुत आसान है। आपने क्या करा, आपने इस पर सिलेक्ट करा किसी भी सिंगल पे, आई थिंक मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, और ओके ओके ओके, ये टोटल सेल मेरे पास आया हुआ है। ट्रेस प्रेसिडेंट की क्या करेगा, ये आपको बताएगा कि इस टोटल में कौन कौन से सेल हमारे पास ऐड है, ओके फाइन, ठीक है। देखें ये आ गया, और नीचे वाला क्या करता है, ट्रेस डिपेंडेंट, के अगर मेरे पास एग्जांपल है कि मैंने इस सेल पे क्लिक करा, मुझे पता नहीं कि ये जो वैल्यू है किससे ऐड हुई हुई है, तो ये डिपेंडेंट ये बताएगा कि ये इस वाले सेल से ऐड हुई हुई है, मतलब इसके पास ऐड है, ये इसके पास ऐड है, ये इसके पास ऐड है, और ये वाला सेल किसके पास ऐड है, ये ऐड नहीं किसी के पास क्योंकि ऑलरेडी फार्मूला है, ये किसके पास ऐड है और ये किसके पास ऐड है, ठीक है। तो मतलब कहने का मकसद क्या आ रहा है, आप उम्मीद करता हूँ समझ आ रही हो आपको ये वाली बात कि जो हमारे पास जो टोटल है, टोटल ये होगा जो प्रेसिडेंट क्या करेगा कि कौन सी वैल्यू मेरे पास ऐड है, और डिपेंडेंट क्या करेगा कि मेरे साथ और कौन सी वैल्यू ऐड हुई है, ठीक है। तो इनका ये हम प्रोसेस होता है। दोबारा दिखाता हूँ कि अगर हमें टोटल हमारे पास पता चल गया, हमारे पास ये टोटल है, ठीक है। अब इस टोटल में कौन कौन सी वैल्यू मेरे पास हैं, तो ये आपको बताएगा प्रेसिडेंट, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं पता है कि भाई टोटल किस में है, तो आपने किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट कर देना, जैसे कि ये आपने सेलेक्ट करा, अगर हम इस पर सेलेक्ट करते हैं तो ये हमें देगा एरर, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ फॉर्मूला शायद लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे जाके इसको सना से हम सेट कर सकते हैं। तो ये बताने के लिए भी होता है, एग्जाम्पल है कि आप बहुत बड़ी शीट बना रहे हैं और वहाँ पे टोटल वैल्यू आपने यहाँ करी हुई है और आपकी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, तो ये आप ट्रेस करके भी आप इसको बता सकते हैं। ये मैनुअली आपको एरो बना हुआ आ जाएगा, उस एरो में आपको शेप लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आपने इसको मैनुअली अपने बता दिया, और रिमूव एरो करेंगे तो रिमूव एरो भी आपके हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रोसेस समझ आया होगा। आगे चलते हैं। हमारे पास ये मेरे पास होता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या करता है कि काफ़ी एक्सेल के ऊपर लोगों ने तस्वीरें लगाई होती हैं, तो अगर हम चाहें तो ये आपके पास बैकग्राउंड का सिनेरियो है, तो आपने बैकग्राउंड पे जैसे आपने क्लिक करा, यहाँ पे आपके पास आ गई बैकग्राउंड इमेज। यहाँ अगेन मेरे पास स्टिल नेट कनेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई से भी आप इमेज लेंगे, ओके करेंगे, इंसर्ट करेंगे, बैकग्राउंड पे आपके पास पीछे क्या आ जाएगी, इमेज आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अब यहाँ पे जितनी भी रोज़ आपको नज़र आ रही हैं, उसको अगर रिमूव करना चाह रहे हैं, हाइड करना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास फॉर्मूला बार भी यहाँ से जा सकता है,
ठीक है। और ये आपके जो लाइनें नज़र आ रही हैं ग्रिड लाइन, ये भी आपके साथ रिमूव हो सकती है। ये जो आपको हेडिंग नज़र आ रही है ये भी आपको रिमूव हो जाएगी, मतलब पूरी शीट आपकी एम्प्टी हो जाती है। बाजू का ऐसा भी होता है कि आप कहीं पर जाते हो, किसी का पीसी आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कुछ इस तरह का सिनेरियो बना हुआ होता है और जहाँ पे हमें पता ही नहीं होता कि यार ये रोज कॉलम किस तरह वापसी आएंगे। तो सबसे पहले आपने व्यू पे जाके अपने चीज़ को आपने जो हमारे पास लेआउट होता है उसको लाजमी सेट करना होता है, ताकि आप उसको आराम से उस तरीके से आप उस पर काम कर सकें, ठीक है। तो ये हमारे बहुत बेसिक क्लास थी एक्सेल की, जिसमें हमने ये सब चीज़ें हमने कवर अप करी हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जितना अच्छा आप सीखेंगे उतना ही आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टूल्स आपको समझ में आएंगे। उसकी वजह ये क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो एक्सेल में भी रिपीट होती हैं और पावर पॉइंट के ऊपर भी रिपीट हो रही होती हैं, ठीक है। चलें आज की क्लास को इतनी रखते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।